Assalamu alaikum everyone, this is Saddam Shah and you are watching Random Zone. Today I am going to discuss about EMF and potential difference. What is the difference between EMF and potential difference? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके दरमियान का बेसिक डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना होगा. सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करना होगा. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? इसकी यूनिट होती है वोल्ट. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आपके पास दोनों पोटेंशियल एनर्जी इनके फाइनल और इनिशियल के दरमियान का डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स. इसके लिए हमारे पास फिक्स है कि हमारे पास किसी भी दो पॉइंट के दरमियान का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये हमारे पास इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V विच इज इक्वल टू, अब हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डेल U डिवाइडेड बाय Q पर यूनिट चार्ज. यानी कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इसकी भी यूनिट हमारे पास सेम वोल्ट होती है. इसकी भी यूनिट हमारे पास वोल्ट होती है. अब तीसरी चीज हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड करनी है? तीसरी चीज हमारे पास व्हाट इज EMF. EMF क्या चीज होती है? EMF हमारे पास एनर्जी सप्लाइड बाय ए बैटरी टू ए यूनिट चार्ज. हमारे पास जो एनर्जी बैटरी किसी भी चीज को सप्लाई करती है हम उसे कहते हैं ये हमारे पास EMF होती है. अभी हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग, ये तो इसकी डेफिनेशन थी, ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि इनके दरमियान का डिफरेंस और ये सारी चीजें क्या होती हैं. EMF क्या चीज होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. EMF और पोटेंशियल डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा बेसिक की तरफ जाना पड़ेगा. बेसिक की तरफ जाते हैं. लेट अस कंसिडर हमारे पास एक बैटरी है. मैं यहाँ पर एक बैटरी को ड्रा करता हूँ. चलें ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा और बेसिक लेवल पे चले जाते हैं. हम एक सेल को ड्रा करते हैं. सेल आपके पास, सेल को तो जानते हैं, सेल आपके पास होता है विच इज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हमारे पास सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है. हम उसे कहते हैं ये हमारे पास सेल है. अब जरा सा सेल को ड्रा करें तो सेल के लिए हमें हमारे पास होता है एक वेसल होती है. ये हमारे पास इस तरह एक वेसल टाइप की चीज होती है. इसके अंदर यहां पर एक रॉड होता है. इस रॉड को हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्बन रॉड है. ये हमारे पास कार्बन रॉड होता है और इसके इर्द गिर्द जो तमाम एरिया है ये हमारे पास एक सॉल्यूशन हम इसके अंदर डालते हैं. जब भी आप किसी को बचपन में कोई सेल आपने अगर तोड़ा हो तो आप उसके अंदर देखते हैं कि एक सॉल्यूशन डला होता है, उसे हम कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड. ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है. इस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम लोग दूसरी ज़बान में इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं. ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है हम इसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. अब देखें ये जो वेसल है ये आपके पास किसी भी बैटरी या किसी भी सेल के अंदर ये आपके पास एज ए नेगेटिव टर्मिनल, इसकी बॉडी जो होती है टोटल की टोटल ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है. और ये जो आपके पास जो कार्बन रॉड होता है ये आपके पास बिहेव करता है पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, जब भी हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल बिहेव करते हैं. अब देखिए ये क्या होता है, ये जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे आयोनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं. जब आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि इस कार्बन रॉड के ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं इस कार्बन रॉड के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से मूव करते हैं. ये बिहेव करता है पॉजिटिव टर्मिनल. और जो आपके ये जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस सारे के सारे हमारे पास आ जाते हैं इस बॉडी के ऊपर और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल बिहेव करता है. अब देखें जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन किया तो हमने ये देखा कि डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स, ये जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है हम उसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस है. अब देखें ये अब हम लोगों ने बेसिक, हमारा क्या मकसद है, हम EMF और पोटेंशियल डिफरेंस इसके दरमियान का फर्क देखते हैं कि इसके दरमियान का बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके दरमियान के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करें. अब देखिए बैटरी के इंटरनल जाते हैं, इनसाइड द बैटरी जाते हैं. इनसाइड द बैटरी क्या होता है, यहां से जब भी आपके पास कार्बन के ऊपर, रॉड के ऊपर कुछ
चार्जेस मूव करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे कोई रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, मैं यहां पर ड्रा करता हूं, एक डायग्राम ड्रा करते हैं और उस डायग्राम के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखें, जब भी आपके पास कोई बैटरी होती है उसके साथ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस होती है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं हमेशा। ठीक है, इसे हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड नहीं करते, इसको हम स्टडी नहीं करते। हम हमारा जो मेन मकसद होता है, अगर मेरे पास एक सर्किट बनाता हूं तो लेट अस कंसीडर ये मेरे पास बैटरी है। ये बैटरी को जब मैंने अटैच किया तो मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी है। ये 10 वोल्ट क्या होता है, किसी भी बैटरी के ऊपर अगर लिखा हुआ है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो ये इसका ईएमएफ होता है। ईएमएफ पता किस तरह होता है, क्योंकि जब भी चार्जेस यहां से यहां पे मूव करते हैं तो इसके इंटरनल एक रेजिस्टेंस होती है। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस होती है जो हम प्रैक्टिकली तो हमारे पास पॉसिबल होती है, लेकिन थ्योरेटिकली हम इसको इग्नोर करते हैं। अब जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली इग्नोर नहीं कर सकते, जब हम प्रैक्टिकली किसी भी चीज को डिस्कस करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस हमेशा किसी भी बैटरी के साथ होता है। ये बैटरी है, ये इसका नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये हमारे पास ये जो हम इसको रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल के साइड पे ऐड करेंगे। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस होती है। तो इस रेजिस्टेंस के साथ साथ जब भी हम ये हमारे पास ये जो बैटरी है, ये इसका मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया यहाँ पर। अब मैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर आता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई भी रेजिस्टर ड्रा करता हूँ और ये मेरे पास एक सर्किट बन गया, जब आप किसी भी बैटरी के साथ किसी भी रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आपके पास एक सर्किट बन जाता है। अब जब ये हमारे पास सर्किट बन गया तो अब मैंने इसका क्या करना है, अगर मेरे पास मैं आपको एक बात हमेशा याद रखती है, वोल्ट मीटर हमेशा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। आप वोल्ट मीटर से कभी भी ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो आर है ये और ये जो स्मॉल आर है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब हम दोनों रेजिस्टेंस को काउंट करके मेजर करते हैं तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास इसकी ईएमएफ है। और जो हमारे पास वोल्टेज जो होती है हमारे पास, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं तो उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब जरा सा ये तो हमने किया थ्योरेटिकल बातें, कुछ एक्सपेरिमेंटली, कुछ हमने सर्किट ड्रा किए। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं। अगर हम इसकी मैथमेटिक्स को देखें तो हमें मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई सिंपल सर्किट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम हमेशा ओम लॉ का यूज करते हैं। V इज इक्वल टू IR से हम किसी भी सर्किट को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहां पर हमने देखा कि ये हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रेजिस्टेंस थी, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R कर लूंगा। अब देखें, जब मैंने ईएमएफ की बात की तो जब हमने सेल को ड्रा किया उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेजिस्टेंस की बात की, तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी ये R प्लस स्मॉल r, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगी। तो मैं यहां पर इसे यूं लिख लूंगा, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R प्लस R। अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो ये आपके पास V इज इक्वल टू IR प्लस IR। ठीक है, ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। ये देखिए ये क्या है, ये IR जो है, ये वाला IR है जो कैपिटल R के यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अलॉन्ग था, वो हमारे पास उसे हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ये हमारे पास है वोल्टेज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V इज इक्वल टू IR, तो V इज इक्वल टू ये IR हो जाएगा। अब देखिए ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेजिस्टेंस के बराबर है, तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास EMF है। तो EMF हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, E इज इक्वल टू ये V टर्मिनल, ये T का मतलब होता है V टर्मिनल यानी कि दो टर्मिनल्स के दरमियान का डिफरेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान का डिफरेंस बिटवीन V टर्मिनल प्लस IR। तो ये हमारे पास EMF को हमने थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लिया। अब आपको एक और मतलब लॉजिक की बात बताता हूँ। ये जो आपके पास आप जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे,
जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा हमेशा जब आपके पास करंट फ्लो करेगा तब आपके पास पॉसिबल है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन ईएमएफ जो होते हैं, ईएमएफ के लिए ये जरूरी नहीं है कि करंट फ्लो करे, करंट फ्लो नहीं भी करेगा तब भी आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये था आज का कुछ टॉपिक जिसमें हमने देखा था देयर इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।